अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, एडमिन को जो है लॉगिन करवाया था, लॉगिन करवाया था, उसको रिस्ट्रिक्ट करवाया था कि कोई भी यूजर एडमिन के राउट्स पर रीडायरेक्ट ना हो। अगर तो वो कोई भी यूजर कोशिश करे, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे आते हैं और मैंने कहा admin@gmail.com, मैंने कहा पासवर्ड 1234, और कहने के बाद साइन इन पे क्लिक किया। ठीक है, अच्छा साइन इन की स्पेलिंग गलत है, वो ठीक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है हमने एडमिन शो करवा देता, नाम भी शो करवा देता, सब चीजें हमारी बिल्कुल परफेक्टली चल रही थी। अब मुझे करना क्या है, मुझे फर्दर काम करना है। जैसे कि अब एडमिन के पास क्या क्या राइट्स होंगे उन पे काम करना है। जैसे कि अब मैं ई कॉमर्स की बात करूँ तो ई कॉमर्स में सबसे पहले मान लो मेरे पास जो मेरा टॉपिक है उसकी एक कैटेगरी है। मान लो वो क्लोथ ब्रांडिंग है तो उसकी पहले कैटेगरी होगी, फिर उसके क्या आएंगे, प्रोडक्ट्स आएंगे। ठीक है, तो मैं पहले किसका जो है क्रेडिट बनाऊंगी, कैटेगरी का, और उसके बाद फिर हम प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे होंगे। ठीक है, और यार है ना, अभी तक हमने फ्रंट एंड पे इसलिए काम नहीं किया क्योंकि अभी जब मैं एडमिन से काम कर दूंगी, प्रोडक्ट्स ऐड करवा दूंगी कैटेगरी के अगेंस्ट में, तो ही हम क्या करेंगे, वही प्रोडक्ट्स हमारे पास वेबसाइट पे शो हो रहे होंगे। इसलिए जो है मैंने अभी तक फ्रंट एंड पे कोई काम नहीं किया। तो चलिए आइए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो हम कैटेगरी का काम कर रहे होंगे। हमने टेबल्स वगैरह तो ऑलरेडी बना दिए थे, बस हमें क्या करना था, फर्दर उसके ऊपर आगे काम करना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है साइड बार, और साइड बार में मुझे करनी है चीजें चेंज। तो चलते हैं यहाँ पे साइड बार की कोडिंग में, और वो हमने कहाँ लगाया था, लेआउट वाले हमारी फाइल में। और यहाँ पे आने के बाद जहाँ पे डैशबोर्ड, विजेट्स, एलिमेंट्स आपको ये सब मिलेगा, आपने वहां पे जाके क्या करना है, चेंजेस करना। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड आ गया, ये आपके पास विजेट्स आ गया, बाकी सब आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अगर ड्रॉप डाउन रखने हैं तो रख लीजिए, वरना अदरवाइज अगर आपने ड्रॉप डाउन हटाने हैं तो आप वो भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ड्रॉप डाउन चाहिए तो मैं ड्रॉप डाउन वाले रख लूंगी, बाकी जितने भी सारे हैं मैं उनको क्या कर रही हूँ, मैं रिमूव करवा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने तमाम जो है एलाइज को हटा दिया, सिर्फ दो मैंने एलाइज रखे हैं। और यहाँ पे जो मेरे पास डैशबोर्ड वाला है उसके अंदर जो मुझे चाहिए, वो मुझे ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, बल्कि मुझे क्या चाहिए, सिंगल वाला चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक सिंगल वाला यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, ताकि मैं क्या कर सकूं, मैं अपने पास जो है सिंगल वाला अपने पास अप्लाई कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, और आने के बाद जरा मैं ये डैशबोर्ड वाला जो मेरे पास आ रहा है, LI, इसको मैंने क्या किया, रिमूव किया। और रिमूव करने के बाद यहाँ पे जो विजेट्स वाला है इसको आके मैं क्या कह दूंगी, मैंने कहा डैशबोर्ड। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने डैशबोर्ड कह दिया, दूसरे वाले को मैं कह दूंगी, यहाँ पे आते हैं और जरा इसको थोड़ा सा हम आगे लेके जाते हैं, और यहाँ पे आगे मैं इसको दूसरे वाले को नाम दे रही हूँ, मैंने कहा कैटेगरी, कि भाई ये किसका ड्रॉप डाउन है, कैटेगरी का काम है। तो यहाँ पे आके मैंने क्या किया, हॉट रिलोड किया, हॉट रिलोड करने के बाद वापस आते तो देखो चीजें चेंज हो गई, सारा काम चला गया, और मेरे पास खाली क्या रह गया, मेरे पास खाली रह गई कैटेगरी। ठीक है, लास्ट में सेटिंग भी रहती तो सेटिंग को हम क्या करवा देते हैं, रिमूव करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके अगेन हॉट रिलोड करवाते हैं, ताकि जो है वो मुझे क्या करे, मुझे वो चीज शो करवा दे। ठीक है, अब कैटेगरी मेरे पास यहाँ पे आ गया। आने के बाद ड्रॉप डाउन में मेरे पास दो चीज होनी चाहिए, एक ऐड, दूसरी शो। तो ऐड का भी रख देते हैं और शो का भी रख देते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, और आने के बाद मैंने लिखा ऐड और मैंने लिखी शो। तो दो मैंने रिमूव करवा दी, दो को मैंने रहने दिया, और यहाँ पे आके मैंने कह दिया, मैंने कहा ऐड कैटेगरी, और इसके बाद मैं कह दूंगी अपने पास शो कैटेगरी। तो यहाँ पे आके मैं कह दूंगी शो कैटेगरी। सही है, तो ये हमने दोनों अपने पास जो है ड्रॉप डाउन बना दिए, तो अगेन जो है ऑटो लोड करवाते हैं। तो यहाँ पे आके ड्रॉप डाउन में देखो ऐड कैटेगरी, शो कैटेगरी आ गया। अब मुझे करना ये है कि जैसे ही मैं अपने पास ऐड कैटेगरी पे क्लिक करूँ तो ऐड कैटेगरी वाला पेज आना चाहिए। अभी मैंने कुछ लिंक नहीं करवाया, एचटीएमएल का पेज बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट में लगा था, तो उसमें वो लेके गया, जो कि है ही नहीं मेरे पास, रेंडर ही नहीं करेगा वो। ठीक है, तो इससे मुझे क्या करना है, ऐड कैटेगरी वाला मुझे अपने पास जो है व्यू बनाना है। अब डेफिनेटली व्यू बनाना है, यानी मुझे कंट्रोलर के अंदर काम करना पड़ेगा, और मैं कंट्रोलर का काम बिल्कुल कैटेगरी वाला, कैटेगरी के कंट्रोलर के अंदर ही काम करूंगी। सही है, तो यहाँ पे आके मैंने इसे स्टॉप किया, स्टॉप करने के बाद मैं यहाँ पे आई, आने के बाद मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद ऐड किया किससे, एक कंट्रोलर को, जिसका नाम मैं रख दूंगी क्या, मैंने कह दिया कैटेगरी, मैंने कह दिया कैटेगरी कंट्रोलर। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने कैटेगरी कंट्रोलर कह दिया, कैटेगरी कंट्रोलर कहने के बाद इंडेक्स वाला हम उसमें तमाम कैटेगरीज दिखा देंगे। इसके अलावा यहाँ पे आके मैंने नाम रख दिया, मैंने कहा क्रिएट, कि इससे क्या करेंगे हम लोग अपने पास जो है
कैटेगरी को क्रिएट करवा रहे होंगे। सही है, यहाँ पे आके जो है व्यू ऐड करवाते हैं, मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद ऐड व्यू किया। और व्यू का नाम मैं क्या रखूंगी, वही नाम जो मैंने अपने फंक्शन को, एक्शन को दिया है। सही है, अब यहाँ पे आगे जरा मुझे फर्दर काम करना है। मुझे चाहिए एक अदद फॉर्म। पहले जाके मैं इसको रन करवा के देख लेती हूँ। पहले मैं जाके टैमलेट के अंदर इसको सेट करवाती हूँ, ऐड करवाती हूँ टैमलेट में। मैंने कहा जैसे ही ऐड कैटेगरी वाले पर क्लिक हो, तो एक काम करना। क्या काम करना? मैंने कहा मेरे पास एक यूआरएल डॉट एक्शन पे ले जाना। और यूआरएल डॉट एक्शन पे जब आप लेके जाएंगे, तो मुझे जो है कि रेड वाले एक्शन, तो मैंने यहाँ पे आके यूआरएल में एक्शन दे दिया। और यहाँ पे आके मैंने कह दिया, मैंने कहा आप कहाँ जाएंगे, मैंने कहा आप जाएंगे क्रिएट वाले एक्शन पर, जो कि कहाँ है आपके पास। मैंने कहा कैटेगरी वाले कंट्रोलर के अंदर मैंने बनाया। सही है, तो यहाँ पे आके मैंने ये पास करवा दिया कंट्रोलर का नाम। कंट्रोलर का नाम पास करने के बाद अब मैं जाके देखती हूँ कि क्या मेरे पास व्यू आ रहा है या नहीं। मतलब व्यू किस तरीके से आ रहा है, ठीक है, वो देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, रन गए यहाँ पे। रन करने के बाद अब देखते हैं व्यू कैसा आ रहा है। बाकी फॉर्म वगैरह भी मैंने नहीं लगाया, अभी मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे पास जो है साइड बार नैप बार आ रहा है या नहीं। तो एडमिन को आके लॉग इन करवाते हैं। अच्छा, मैं बार बार ये बटन का जो है नाम बदलना ही भूल जाती हूँ, स्पेलिंग ठीक करना। तो यहाँ पे आई, मैंने कैटेगरी पे क्लिक किया, ऐड कैटेगरी पे क्लिक किया, तो देखो आ रहा है नैप बार साइड बार सब आ रहा है। मुझे क्या करना है, फॉर्म बनाना है। फॉर्म बनाने के बाद मैं खुद आके काम करूंगी। पहले जाके ना बटन का मैं नाम बदल ही लेती हूँ एक बार। तो आते हैं हमने अपने पास जो फॉर्म लगाया था वो कहाँ लगाया था देख लेते हैं। तो फॉर्म ये रहा हमारा। और यहाँ पे आगे साइन इन की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, ठीक है। चल, अब चलते हैं। यहाँ पे मुझे लगाना है फॉर्म, और फॉर्म मुझे चाहिए किसका, कैटेगरी का ना। तो यहाँ पे आगे हम देख भी लेते हैं साथ ही साथ कि मेरे पास जो है कैटेगरी की कौन कौन सी फील्ड्स मैंने बनाई थी, ठीक है, ताकि मेरे पास मुझे मालूम तो हो। यहाँ पे आके क्लोज अदर टैब्स, ठीक है, सारे बंद कर दिए मैंने। अब आते हैं यहाँ पे दोबारा क्रिएट पे। अब जाके जो है मैं जरा क्या करती हूँ, मॉडल में देख लेती हूँ मैंने कौन कौन से कॉलम्स बनाए थे। तो कैटेगरी में आई आने के बाद आईडी नेम और स्टेटस पर यही चीजें थी, यानी कि खाली कैटेगरी का नाम आएगा। तो यहाँ पे मुझे चाहिए कंटेनर रॉ कॉलम। क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे पेज के बिल्कुल बीच में चाहिए फॉर्म। तो यहाँ पे आगे विजुअल स्टूडियो कोड में आकर मैं अपने पास वो जो स्ट्रक्चर है ना, वो बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आके सिंपल बिल्कुल लास्ट में आकर मैं क्या करती हूँ, ये काम कर लेती हूँ। तो एक काम करते हैं, कोई एक फाइल बना लेते हैं एचटीएमएल की। तो यहाँ पे आके मैंने फाइल बनाई, मैंने कहा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। और यहाँ पे आके मैंने जो है अपने बॉस बना दिया। मैंने कहा कंटेनर, कंटेनर के अंदर रॉ, रॉ के अंदर मैंने कह दिया कॉलम होगा, ठीक है। अब ये आप लोग खुद से भी वहां पे लिख सकते हो, मसला नहीं है। मैं थोड़ा टाइम बचाना चाहती थी, इसलिए जो है मैंने अपने पास क्या किया, मैंने वहां पे जाके अपने पास लिख दिया। सही है, तो यहाँ पे आके मैंने कहा दो दो, और मैंने कह दिया 8। और 8 वाले में आके मैं क्या करूंगी, फॉर्म बनाऊंगी। तो यहाँ पे आके मैं क्या करूंगी, बूटस्ट्रैप का फॉर्म ले लूंगी। तो आए यहाँ पे, और आने के बाद मैंने कहा बूटस्ट्रैप, ठीक है। मैंने बॉलरप्लेट लगाई नहीं और मैंने वो बना दिया, तो चलेगा ही नहीं जब तक बूटस्ट्रैप ना हो। या बल्कि टाइमलाइन है मेरे पास, ऐड इन है, ऐड हुई भी है, ठीक है। यहाँ पे आगे बस फॉर्म लगाते हैं, खुद ही बना लेते हैं। मैं फॉर्म यहाँ खुद ही बना रही हूँ। मैंने कहा फॉर्म, उसके बाद मैंने कहा इनपुट। और इनपुट में मैंने आगे टाइप दे दी, मैंने कहा टेक्स्ट। खाली नेम ही तो है, तो एक ही इनपुट फील्ड होगी नेम की। और स्टेटस और बाय डिफॉल्ट उसको हम पेंडिंग भिजवा देंगे, ठीक है। और प्लेस होल्डर भी दे देते हैं। मैंने कहा प्लेस होल्डर, इंटर कैटेगरी नेम, इंटर नेम कह देते हैं।
मैंने कहा टाइप सबमिट, प्रॉपर बटन बनाते हैं। और यहाँ पे आगे मैंने क्लास भी दे दी बटन को, मैंने कहा BTN BTN, और मैंने कह दिया प्राइमरी। ठीक है, जरा जाके फॉर्म देखते हैं। तो यहाँ भी आ चुकी है। अच्छा, फॉर्म ऐसा आ रहा है क्योंकि मैंने फॉर्म के इनपुट को क्लास नहीं दी। मैंने कहा क्लास फॉर्म कंट्रोल, अगेन हॉट रिलोड करवाते हैं। सही, पूरा आ चुका है। अच्छा, ये 8 के अंदर है। अच्छा, ऊपर वाले में ट्रू नहीं है ना, इसलिए जो है उस तरह आया। ठीक है, सेंटर में आ गया। मैंने कहा पहले वाले में 1, दूसरे वाले को मैंने कहा 6 कह दो। थोड़ा मैं कम डिस्टेंस चाह रही हूँ, बीच में ना बहुत ज्यादा वो बड़ा चला गया था, इसलिए। सही है। ऊपर एक हेडिंग वेडिंग भी दे देते हैं, मैंने कहा फॉर्म से पहले एक हेडिंग भी आ जाए। मैंने कहा ऐड कैटेगरी। अब जाके देखते हैं। ऐड कैटेगरी की हेडिंग भी आ गई। थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, नीचे कैसे लेकर आएंगे। मैंने कहा मार्जिन टॉप 5, रो को भी कह दिया मैंने मार्जिन टॉप 5। अब जाते हैं जरा। ठीक है, नीचे आ गया बटन, उसमें स्पेस नहीं है, तो बटन में भी स्पेस दे देते हैं। मैंने कहा मार्जिन टॉप 3, और रिलोड करवाया, बटन में भी स्पेस आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या करेगा, कैटेगरी का नाम देगा, और मैं बस क्या हो जाएगा कि वो कैटेगरी जो है हम ऐड करवा रहे होंगे। तो यहाँ पे कैटेगरी का नाम देना है, तो कैटेगरी का नाम लाने के लिए मेरे पास क्या होना जरूरी है, कि मैं नेम दूं इनपुट को। सही है। तो यहाँ पे आके मैं नेम दे दूंगी इनपुट को। मैंने कहा नेम, मैंने कहा आपका नाम होगा नेम, क्योंकि मैंने कैटेगरी वाले मॉडल में नेम का एन कैपिटल रखा था, वैसे ही रख दिया। फॉर्म का मेथड मैंने कह दिया पोस्ट। मैंने कहा आप पोस्ट से जाएंगे। और इसके अलावा एक चीज और, कि मुझे जो है ना डिफॉल्ट वैल्यू भी भिजवानी थी। तो यहाँ पे आते हैं। अब जरा जब ये सबमिट होगा, तो होगा ये कि कंट्रोलर के पास जाएगा कैटेगरी वाले, और क्रेडिट वाले को ही ढूंढेगा। सही है। तो जैसे ही फॉर्म सबमिट हुआ, क्रेडिट वाले एक्शन पे आया, और मैंने बताने के लिए कि कौन सा जो है सबमिट होने के बाद आपने जाना है। मैंने कहा STD पोस्ट पे आपने जाना है, यानी इस वाले पे आना है सबमिट होने के बाद। मैंने कहा ये जितनी चीजें होंगी आप वो कैटेगरी वाले मॉडल में भेजोगे, और जितनी चीजें फॉर्म से आ रही है वो कैटेगरी वाले वेरिएबल में या पैरामीटर में रख। सही है। अब यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्शन नहीं निकला हुआ, तो मैं एक काम करती हूँ, एडमिन वाले कंट्रोलर से ही जो है कनेक्शन में यहीं से क्या कर लेती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ। और कॉपी करने के बाद उस वाले कंट्रोलर में भी आगे दे देती हूँ। ठीक है, अब कंट्रोलर का नाम बस मुझे बदलना है। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोलर का आगे नाम भी बदल दिया। सही, दैट्स ऑल। मैंने डेटाबेस का कनेक्शन निकाल लिया। यहाँ पे आई, मैंने कहा मेरे डेटाबेस में जो टेबल है कौन सा, मैंने कहा टेबल कैटेगरीज नाम का, उसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। किससे ऐड कर दो, मैंने कहा मेरे कैटेगरी वाले डेटा को, जो मेरे फॉर्म से सबमिट होकर आ रहा है। ठीक है, दैट्स ऑल। उसके बाद क्वेरी चलाने के लिए मैं क्या करूंगी, मैंने कहा डीपी डॉट सेव चेंजेस, और यहाँ पे आगे मैंने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाया। और मैंने कहा ऐड करने के बाद एक काम करना, उसको इंडेक्स वाले व्यू पे भेज देना। इंडेक्स वाला व्यू मैंने बनाया नहीं है, बना लेती हूँ ताकि तमाम कैटेगरी मुझे इस पे ही दिखानी है। तो मैं यहाँ पे आके राइट क्लिक करके ऐड व्यू करवा के ये वाला व्यू भी ऐड करवा देती हूँ। और मैंने कहा यहाँ पे क्या हमें दिखेगा, मैंने कहा यहाँ पे हम देखेंगे तमाम कैटेगरी। तो फिलहाल मैं H1 दे रही हूँ। मैंने कहा शो कैटेगरी। सही है, हेडिंग दे दी, और उस पर रिडायरेक्ट करवा देते हैं। मैंने कहा रिटर्न टू, रीडायरेक्ट टू एक्शन। कौन से एक्शन पर, मैंने कहा कि इंडेक्स वाले एक्शन में भिजवाओ। सही है। अब जाके रन करवाते हैं, जाके देखते हैं। सही, यहाँ पे आए, मैंने कहा admin@gmail.com, पासवर्ड 1234, साइन इन किया। साइन इन करने के बाद आए कैटेगरी पे, मैंने क्लिक किया। कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने आके कैटेगरी का नाम दिया। मैंने कहा मेन। ठीक है, मैंने आके मैंने सबमिट पे क्लिक किया। तो देखो शो कैटेगरी वाले पे वो चला गया। जाके एसक्यूएल में देखते हैं रिकॉर्ड आया या नहीं। ठीक है, डेटाबेस में चेक कर लेते हैं रिकॉर्ड आया कि नहीं आया। ऑन हो रहा है एसक्यूएल, इंतजार कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे आके मैं अपने यूजर से लॉगिन करवा लेती हूँ। मैंने कहा ऐसे 1 2 3 4 करने के बाद मैंने क्लिक किया, कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद अपने डेटाबेस के अंदर आऊंगी। डेटाबेस के अंदर आने के बाद मेरे पास कौन सी टेबल मैंने काम किया, कैटेगरी वाली।
तो कैटेगरी वाले टेबल को आके मैं राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑल करके देख लेते हैं कितना रिकॉर्ड है उसमें, रिकॉर्ड आया कि नहीं। हाँ, सही रिकॉर्ड आ चुका है, लेकिन स्टेटस क्या है? नल है। तो मुझे असूलन तो ये करना है कि मुझे स्टेटस की डिफॉल्ट वैल्यू भिजवानी है कि भाई जब मैं उसको कोई स्टेटस ना दूं तो क्या जाना चाहिए? अवेलेबल बाय डिफॉल्ट जाए। ठीक है। तो वो क्या करेगा? डिफॉल्ट वैल्यू आपके पास अवेलेबल ही भेजेगा। ठीक है। उसके बाद जाने के बाद जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो आपके पास अवेलेबल बाय डिफॉल्ट आ रहा हूँ। ठीक है। और मैंने यहाँ पे कैटेगरी ऐड करवा ली। कैटेगरी ऐड करवाने के बाद अब आपने क्या करना है, उसको शो भी करवाना है। तो शो करवाने के लिए डेफिनेटली मेरे पास जो है, मैंने शो की फाइल बना ली थी, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, टेबल नहीं है। तो आगे चला क्या करते हैं, टेबल जो है अपने पास बना लेते हैं। तो यहाँ पे आके मैंने क्या किया, अपने पास ये रॉ कॉलम जो मैंने बनाया था, इसी को मैंने क्या किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। और उसके बाद जो है फिर हम फर्दर टेबल उसके अंदर बना रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आई और आने के बाद मैंने क्या किया, अपने पास ये काम कर लिया। हेडिंग में बस ऑलरेडी मैंने दी हुई है, यहाँ पे आगे टेबल मुझे चाहिए। तो जाके बूटस्ट्रैप का ही टेबल हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे बल्कि वहीं पे आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ सर्च किया, मैंने कहा बूटस्ट्रैप, और यहाँ पे आके मैं इसका टेबल ले लेती हूँ। ठीक है, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद वापस आई, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। अब कॉलम में क्या क्या मेरे पास आईडी है, इसके अलावा मेरे पास नेम है कैटेगरी का, और क्या कैटेगरी का स्टेटस है। डन। और मेरे पास एक्शन होगा, तो यहाँ पे आके मैंने एक्शन दे दिया। अब यहाँ पे आते हैं फर्दर रॉ, जो है ना हम लोग अपने पास रॉ को हम लूप के अंदर रखेंगे डेफिनेटली। पहले मैं वहां से डेटा भिजवा देती हूँ, फिर हम क्या करेंगे, उससे आइटरेट करवा दूंगा। तो ये वाला जो है एक्शन रिस्पॉन्सिबल है, जो कि मेरे पास इंडेक्स से फाइल लेकर आ रहा है, जिसमें तमाम कैटेगरी में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आगे मैंने कहा, क्या कहा, मैंने कहा मेरे पास एक वेरिएबल है कैट के नाम से, और इसके अंदर मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेरे डेटाबेस में एक टेबल है टेबल कैटेगरीज का, उसका तमाम डेटा टू लिस्ट के अंदर क्या करो, रख दो, और वो तमाम डेटा किसमें रख दो, वेरिएबल में। अब इस वेरिएबल को व्यू के अंदर पास करवा दो, यानी कि डेटा पास हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा मेरे पास जो मॉडल है कौन सा यूज हो रहा है इस व्यू के लिए, मैंने कहा लिस्ट के फॉर्म में आ रहा है। कहाँ से? मैंने कहा कैटेगरी वाले मॉडल से डेटा उठकर आ रहा है लिस्ट के फॉर्म में। अब यहाँ पे मुझे एरर देगा, पूछेगा बताओ कैटेगरी कहाँ है। कंट्रोल डॉट किया, कंट्रोल डॉट, यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल डॉट करते हैं। अच्छा नहीं दे रहा जब, लेकिन हमें ऊपर ऐड करवाना पड़ता है। क्या ऐड करना पड़ता है कि भाई ये आ कहाँ से रहा है, यूजिंग ना मॉडल्स वाला ऐड करना पड़ता है। तो ये जाके आप ऐड करवा देना, अभी मुझे फिलहाल सजेशन नहीं दे रहा, तो मैंने खुद जाके यहाँ पे क्या करवा दिया, अपने पास ऐड करवा दिया। सही है। अब यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा मेरे पास एक फॉर ईच का लूप चलेगा। फॉर ईच का लूप कहने के बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने कहा var सी इन कहाँ से निकालने हैं? मैंने कहा मेरे मॉडल से मुझे वैल्यूज निकालनी। डन। और इसको हम एंड कहाँ करेंगे? मैंने कहा रॉ के बाद जो है ये क्या होगा, एंड होगा। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे करना ये है कि मैंने कहा कि मेरे पास सी वाले वेरिएबल से निकाल लो। क्या निकाल लो? मैंने कहा आईडी। फिर उसके बाद मैंने कहा नेम। उसके बाद मैंने कह दिया कि मेरे पास क्या होगा, स्टेटस। ठीक है। तो यहाँ के मैं तमाम कॉलम्स निकाल लिए। अब जाके अगर मैं हॉट रिलोड करूँ और वहां पे वापस आऊं, ठीक है, देखो डेटा आ चुका है। एक्शन में मुझे दो बटन्स चाहिए, दो बटन्स ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आई, और आने के बाद मैंने कहा टीडी, और इसके अंदर आके बटन बना लूंगी। मैंने कहा एंकर का टैग होगा, जिसकी क्लास होगी बीटीएन बीटीएन वार्निंग। और बीटीएन बीटीएन वार्निंग कहने के बाद यहाँ पे आके मैंने कह दिया एडिट, और दूसरा हमने कह दिया डिलीट। सही है, ये कह दिया। अब जाके हॉट रिलोड दोबारा से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हॉट रिलोड किया अगेन, और यहाँ पे देखो मेरे पास बटन आ चुके हैं। मैं क्लास का नाम बदल लेती हूँ, यहाँ पे मैंने कह दिया डेंजर, और दोबारा हॉट रिलोड करवाते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे पास हॉट रिलोड हो रहा है, हो गया। ठीक है, बटन चेंज हो गए। और चाहो तो टेक्स्ट वाइट कर दो, ताकि टेक्स्ट जो है आपके पास वाइट आए। सही, यही काम आप एडिट के लिए भी कर लो, उसको भी टेक्स्ट वाइट दे दो। डन। तो इस तरीके से आपने क्या किया, कैटेगरी को ऐड भी करवा दिया, कैटेगरी को शो भी करवा दिया। अब आप चाहो तो अपने पास डिलीट भी करवा सकते हो। कैसे करवाओगे? बटन के पीछे आपको क्या सेंड करवानी पड़ेगी, आईडी। तो आप यहाँ पे आए, आपने कहा href कि भाई जैसे ही मेरे पास इस बटन पे क्लिक हो, तो एक काम करना। क्या काम करना? मैंने कहा मुझे एक एक्शन पे ले जाना, और इस एक्शन का नाम क्या होगा? मैंने कहा
डिलीट नाम होगा। सही, मैंने कहा डिलीट एक्शन का नाम होगा, और ये मैं कहाँ बनाऊंगी? मैंने कहा ये मैं बनाऊंगी अपने पास योर डॉट एक्शन, ठीक है। मैंने कहा कहाँ बनेगा ये? मैंने कहा मैं कैटेगरी वाले कंट्रोलर में आपको ये डिलीट मिलेगा, सही है। और साथ ही साथ क्या लेके जाएगा? आईडी। तो मैंने कहा न्यू क्या, मैंने कहा आईडी भेजनी है मुझे, @c.id। डन। आईडी भिजवा दी। अब आते हैं यहाँ पे डिलीट का, मैं डिलीट के नाम से बनाती हूँ। तो यहाँ पे आगे मैंने क्या किया, डिलीट के नाम से अपने पास एक्शन बनाया। एक्शन बनाने के बाद मैंने कहा वो एक अदद उठा के लेकर आ रहा है क्या? मैंने कहा इंटीजर में आईडी लेकर आ रहा है। अब इस आईडी के बाद फिर मैं रिकॉर्ड डिलीट करवाऊंगी। तो मैंने कहा क्या करो, फाइंड करो। किसे फाइंड करो? मैंने कहा उस आईडी को, उस यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड है कैट वाले वेरिएबल में रख दो। वेरिएबल में रखने के बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेरे डेटाबेस से जो टेबल है कैटेगरीज का, उसमें से क्या कर दो, रिमूव कर दो, डिलीट कर दो। किसे? उस रिकॉर्ड को जिसके पे आप जो है आईडी के पे आप जो रिकॉर्ड मिला है। और मैंने कहा मेरे डेटाबेस में क्या कर दो, सेव चेंजेस। डन। मैंने कहा रिकॉर्ड डिलीट कर देना। रिकॉर्ड डिलीट करने के बाद इंडेक्स वाले एक्शन में भेजूंगी। अब जाके देखते हैं। डिलीट करवा के देखते हैं काम हमने कर लिया है। अगेन लॉगिन करवाते हैं। लॉगिन करवाने के बाद आते हैं कैटेगरी में, शो। अच्छा, शो वाले को मैंने भी लिंक नहीं किया। तो यहाँ पे आगे फिलहाल मैं जो है यहाँ पे खुद ही लिख रही हूँ इंडेक्स, ठीक है। अभी मैं वहां पे भी लिंक करवा दूंगी। तो यहाँ पे आगे मैंने डिलीट किया, देखो डिलीट हो गया, सही है। बाकी मेरे पास जो है लेआउट में खाली लिंक करवाना रह गया। तो लेआउट में जाके लिंक भी करवा देते हैं। मैंने कहा जैसे ही क्या हो कि मेरे पास शो कैटेगरी वाले पे क्लिक हो, तो एक काम करना, मुझे एक एक्शन पे ले जाना जिसका नाम क्या है, इंडेक्स है। वो कहाँ है? कैटेगरी वाले कंट्रोलर में, दैट्स ऑल। मैं जब जाऊंगी यहाँ पे आऊंगी शो कैटेगरी पे। अच्छा, हॉट रिलोड उसने नहीं किया, अगेन करते हैं। नो चेंजेस फाउंड कह रहा है, अगेन रिफ्रेश कर देते हैं उसको। रिलोड करवा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से भी मैं क्या कर सकती हूँ, शो कैटेगरी में जा सकती हूँ, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, अपने पास एडमिन के थ्रू जो है कैटेगरी वाले काम में ऐड, शो और डिलीट वाला हम काम क्या कर चुके हैं, डन कर चुके हैं। खाली अपडेट का काम रह गया, तो अब अपडेट भी करवा लेते हैं। तो जो काम हमने डिलीट के बटन के लिए किया, वही काम हम किसके लिए कर लेंगे, अपडेट के लिए कर लेंगे, ठीक है। इसी को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद, अच्छा यहाँ पे एचएफ को भी पूरा कॉपी कर लेते हैं ना। तो मैंने यहाँ पे आके क्या किया, एचएफ को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे मैंने लिखा एडिट। सही। अब क्या करेगा, ये एडिट वाला एक्शन पे जाएगा। लेकिन एडिट वाला मैंने एक्शन बनाया नहीं है। ये क्रिएट वाला ही मैं कॉपी कर लेती हूँ, क्योंकि डेफिनेटली क्रिएट और अपडेट में काम सिमिलर ही होता है तकरीबन। तो यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा एडिट, और इसका नाम भी मैंने क्या रख दिया, एडिट, ठीक है। उसके बाद आ, यहाँ पे मुझे एडिट का व्यू भी बनाना पड़ेगा, तो मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद ऐड व्यू किया, और इसका मैंने नाम क्या रख दिया, एडिट नाम रख दिया, ठीक है। और जो मेरे पास मेरे क्रिएट वाले व्यू में है, वही मैंने सब कॉपी किया, और एडिट में भी आगे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एडिट कह दिया, एडिट कैटेगरी। सही है, नेम मैंने दिया हुआ है। अब जाके अगर मैं रन करूं, तो मेरे पास जो है ये व्यू आ चुका होगा एडिट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, और आने के बाद लॉग इन किया। यहाँ पे आते हैं शो पे, और शो पे आने के मैंने एडिट पे क्लिक किया, तो देखो एडिट वाले पे आ गए। लेकिन पुरानी वैल्यू नहीं दिखी, सही है। पुरानी वैल्यू निकालनी है, तो मैंने आईडी तो भिजवा दी थी। आईडी के अगेंस्ट मुझे रिकॉर्ड भी निकालना है, तो मैंने कहा इंटीजर क्या आईडी, और वही रिकॉर्ड जिस तरह हमने ऊपर फाइंड करके निकाला है, यहाँ पे भी आगे फाइंड करके निकालेंगे। वैल्यू में पास किया हुआ है, यहाँ पे व्यू में पास करवा देंगे उस रिकॉर्ड को, कि भाई एडिट की बारी जिस भी बटन पे क्लिक हुआ है, उसके अगेंस्ट में जो रिकॉर्ड आया है उसको कैट में रखो, और उसको मैंने व्यू में पास करवा दिया। अब आते हैं यहाँ पे आके ऊपर मैं कॉल करवा देती हूँ। मैंने कहा @मॉडल कौन सा वाला, मैंने कहा कैटेगरी वाले मॉडल से उठकर मेरे पास जो है वैल्यूज आ रही होंगी, और इसमें मुझे ऊपर ऐड करना पड़ेगा यूजिंग मॉडल वाला। तो आगे यहाँ पे भी मैं ये वाली चीज ऊपर यूज करवा दूंगी यहाँ पे। अच्छा, वैसे तो कंट्रोल डॉट करके सजेशन आता है, अभी मेरे पास फिलहाल आ नहीं रहे, तो खुद ही मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पे आगे मैं वैल्यू निकाल लूंगी। मैंने कहा वैल्यू कौन सी वैल्यू, मैंने कहा कि मेरे पास मॉडल से निकालो। क्या निकालो? मैंने कहा डॉट
नेम, बस दैट्स ऑल। अब जाते हैं रिफ्रेश करते हैं। तो अगेन यहाँ पे आते हैं रिफ्रेश, मैंने एडिट पे क्लिक किया। अब डेफिनेटली मुझे अगेन जो है इसको क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा। मैंने चेंजेस किए हैं वैल्यूज में, मॉडल्स में। लॉजिकली जब भी चेंज करो तो रीस्टार्ट किया करो, ठीक है। और अगर यूआई में चेंज करो तो हॉट रिलोड से काम हो जाता है। तो यहाँ पे आते हैं, दोबारा साइन इन करते हैं। एडिट पे क्लिक किया, होगा। तो आते हैं यहाँ पे ऐड की जगह क्या हो जाएगा, खाली अपडेट हो जाएगा, दैट्स ऑल। अपडेट दे दिया, सेव चेंजेस करवा दी, रीडायरेक्ट करवा दिया इंडेक्स पर, और मेरा काम हो चुका है। अब जाते हैं अगेन। तो यहाँ पे मैं आई वापस, और एडिट पे क्लिक किया। मैंने कह दिया वुमेन्स, ठीक है। मैंने कोई भी अभी फिलहाल जो है नाम दे दिया यहाँ पे, और आगे सबमिट किया। देखो अपडेट हो, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास स्टेटस को तो मैंने अपडेट दिया नहीं, तो आइए वो भी देते हैं। तो मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए भाई, कहाँ पे, ड्रॉप डाउन के अंदर, ताकि मैं क्या कर सकूं, मैं इसको भी क्या करवा सकूं, अपडेट करवा सकूं। तो आते हैं यहाँ पे, मुझे एडिट वाले फॉर्म में मुझे इस बार क्या देना है, मुझे अपने पास ये स्टेटस की वैल्यू भी देनी है। तो उसके लिए मैं ड्रॉप डाउन ले रही हूँ, सिलेक्ट वाला। तो यहाँ पे आगे एक काम करते हैं, बूटस्ट्रैप से ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे आई और आगे मैंने सर्च किया बूटस्ट्रैप, सेलेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे आगे डायरेक्ट जो है मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने का पेस्ट किया। अब यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा यहाँ पे जो लिखा है मैं कहूंगी सेलेक्ट स्टेटस, ठीक है। और उसके बाद ऑप्शन मैंने कहा दो ही होंगे, एक एक होगा अवेलेबल और दूसरा होगा अनअवेलेबल, ठीक है। अवेलेबल और दूसरा होगा अनअवेलेबल, ठीक है। मैंने कहा जब अवेलेबल लिखा है तो वैल्यू चली जाए डेटाबेस में अवेलेबल की, और जब अनअवेलेबल सेलेक्ट हो तो वैल्यू चली जाए अनअवेलेबल। डन। अब ये काम हो गया। जाते हैं ऑटो लोड करवाते हैं अगेन। एडिट पे क्लिक किया, देखो ड्रॉप डाउन आ गया, लेकिन अभी ना यूआई इसकी अच्छी नहीं आ रही। तो क्लास दे देते हैं, मैंने कहा क्लास फॉर्म कंट्रोल। अगेन करते हैं ऑटो लोड, देखो हो गया। अच्छा दोनों में स्पेसिंग नहीं आ रही, स्पेसिंग दे देते हैं। मैंने कहा मार्जिन टॉप 3। तो अगेन ऑटो लोड करवाते हैं, सही हो गया। अब यहाँ पे हो गया, होना क्या चाहिए, वुमेन का अभी स्टेटस क्या है, अवेलेबल। तो डायरेक्ट वही सिलेक्टेड होके आना चाहिए, सही है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ेगी। तो देते हैं यहाँ पे आगे। तो हमने लिखनी थी लॉजिक, तो आगे लॉजिक लिखते हैं। लॉजिक हम कंडीशन जो देंगे वो ऐसे देंगे कि यहाँ पे आगे मैं कहूंगी, मैंने कहा एट द रेट क्या, मैंने कहा मेरे पास जो मेरा मॉडल है, मॉडल के अंदर मेरे पास कौन सा कॉलम है, मैंने कहा स्टेटस वाला, ठीक है। अब यहाँ आगे मैं से पूरा बताऊंगी, मैंने कहा अगर मेरे पास स्टेटस वाले की वैल्यू बराबर है किसके, मैंने कहा अवेलेबल के। अब डेफिनेटली हम स्टेटस शो करवा रहे हैं, तो मैंने कहा यहाँ पे अगर बराबर है अवेलेबल के, तो एक काम करना, क्या काम करना, मैंने कहा अगर अवेलेबल है तो उसको सेलेक्टेड कर देना, अदरवाइज उसको क्या रहने देना, एम्प्टी रहने देना। अब देखो जब मैंने यहाँ पे ये कंडीशन दी ना, तो वो मुझे एरर देने लग गया। अब ये कंडीशन जरा मुझे नीचे भी देनी है कि भाई अगर अवेलेबल हुआ तो अवेलेबल सिलेक्टेड हुआ हुआ है, अगर अनअवेलेबल हुआ तो वो अनअवेलेबल सिलेक्टेड हुआ हुआ आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ, हालांकि वुमेन्स का जो स्टेटस है वो क्या है, अवेलेबल है डेटाबेस के अंदर। तो अब यहाँ पे वो मुझे एरर दे रहा है। अब एरर देने के लिए मुझे करना क्या है कि मुझे यहाँ पे, अगर हम एरर जाके पढ़े तो देखो एरर दे क्या रहा है। तो यहाँ पे आता है, इसको ओपन करते हैं। मुझे कह रहा था टैग हेल्पर ऑप्शन मस्ट नॉट हैव सी शार्प एलिमेंट्स एट्रीब्यूट, कि भाई आपने सी शार्प एलिमेंट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, इसलिए वो क्या करे, टैग हेल्पर को नहीं मान रहा। तो मुझे टैग हेल्पर को रिमूव करवाने के लिए मुझे यहाँ पे सिंपल लिखना होगा, मैंने कहा एट द रेट रिमूव टैग हेल्पर, ठीक है। उसके बाद अब कौन कौन से टैग हेल्पर्स को रिमूव करवाना है, मैंने कहा ऑल, ऑल यानी स्टैटिक दे दिया, मैंने कहा तमाम को क्या कर दो, रिमूव करवा दो। रिमूव करवाने के बाद अब कौन से पैकेज का मुझे करना है वो बता दो। तो यहाँ आगे मैं से कहूंगी कि भाई एक अदर जो है पैकेज की मदद से आपने ये काम करना है, वो कौन सा होगा, मैंने कहा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के कौन सा वाला, मैंने कहा एएसपी डॉट नेट कोर वाला, मैंने कहा एएसपी, एएसपी नेट कोर। और उसका जो एमवीसी है, और एमवीसी के अंदर जो टैग हेल्पर है, ठीक है। अगर आपको सिंटेक्स याद ना हो तो आप जाके इसको वहां से भी देख लेना, क्या कहते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, वहां पे भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आते हैं, एक बार देख लेते हैं हमारा सिंटेक्स वगैरह बिल्कुल जो परफेक्टली फाइन है या नहीं। यहाँ पे इम्पोर्ट इसको करना पड़ता है। और इससे क्या होता है कि हमारे पास इजीली ये एरर चला जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं, इसे मैं कॉपी कर लेती हूँ ताकि मेरे पास कोई इशू ना आए। तो यहाँ पे आते हैं वापस, इसको मैंने पेस्ट किया। अच्छा, अब यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे मैंने क्या कॉमा लगा दिया। कॉमा नहीं लगाने थे, कॉलन लगाने थे, बिकॉज हम टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन मार्क के बाद तब वो एग्जीक्यूट करेगा जब वो ट्रू होगी कंडीशन, ठीक है। और कॉलन के बाद कब करता है, जब वो फॉल्स होती है। तो यहाँ पे आते हैं और अब इसको क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं ताकि हम देख सकें कि क्या मेरे पास अब जो है स्टेटस सेलेक्टेड हुआ हुआ ड्रॉप डाउन के अंदर आ रहा है या नहीं। तो अब देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आए, मैंने एडमिन को लॉग इन करवाया, मैंने कहा 1 2 3 4 मेरा पासवर्ड था, साइन इन करवाया। साइन इन करवाने के बाद कैटेगरी में आई, शो कैटेगरी में आई। यहाँ पे आने का मैंने एडिट पे क्लिक किया अब। और अच्छा जी, यहाँ पे देख लेते हैं सेलेक्टेड। मैंने कहा अगर ये हो तो सिलेक्टेड हो, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, यहाँ पे आने ना डेटाबेस में देखते हैं, डेटाबेस में स्पेलिंग का मिस्टेक है ये देखो। यहाँ पे स्पेलिंग जो है अलग हुई हुई है, अवेलेबल नहीं है, गलत है स्पेलिंग, इसलिए जो मुझे ये कर रहा है क्योंकि मैंने ये जो है स्टैटिकली डाली थी, इसलिए वो मुझे ये कर रहा था। यहाँ पे आके अपडेट कर लेते हैं वैल्यू। मैंने कहा अपडेट किसे, मैंने कहा टेबल कौन सा वाला, मैंने कहा टीवीएल अंडरस्कोर कैटेगरीज वाला। और मैंने कहा क्या करना, मैंने कहा सेट कर देना किससे, मैंने कहा स्टेटस वाले मेरे कॉलम को उसकी वैल्यू का रख देना, मैंने कहा अवेलेबल रख देना। अब यहाँ पे आके स्पेलिंग ठीक करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आईडी वाईडी की कंडीशन नहीं दे रही, सबके अभी दो ही तो रिकॉर्ड है उसमें, दोनों को अवेलेबल ही स्टेटस है। तो दोनों भी मैंने रन करवा दिया। अब जाके देखूँ स्पेलिंग मेरे पास, देख लेते हैं। अब ठीक होगी होगी दोनों की, ठीक है। अब जाते हैं और इसको रिफ्रेश करवाते हैं। देखो आ गया अवेलेबल सेलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अब जो वैल्यू होगी वही सिलेक्टेड हुई हुई आएगी डेटाबेस के अंदर। अगर अनअवेलेबल होती तो अनअवेलेबल आती। अब यहाँ पे जाके मैं इसको मान लो, बाकी जाके देखते हैं हमने अपडेट का काम किया था कि नहीं किया था। तो यहाँ पे आते हैं कैटेगरी वाले में, और मैंने बकाया काम कर दिया था पिछले वाले उसमें ही। तो आते हैं यहाँ पे, अब जाके उसको अपडेट करके देखते हैं कि मेरे पास मैंने इसका स्टेटस क्या कर दिया, अनअवेलेबल कर दिया। देखो हो गया ना अवेलेबल। अब एडिट पे अगर मैं जाऊँ तो देखो अनअवेलेबल वाला सिलेक्टेड आ रहा है। इट्स मीन कि जो भी स्टेटस होगा ड्रॉप डाउन में वही आएगा सिलेक्टेड हुआ हुआ। फिर जाके आप ड्रॉप डाउन से चेंज कर सकते हो। डन है। तो ये हमारा जो कैटेगरी वाला जो CRUD था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है।